तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत कलेक्टर खन्ना और उनकी पत्नी के कत्ल के जुर्म में कलेक्टर खन्ना के सिक्योरिटी ऑफिसर बाबू को मुजरिम करार देते हुए दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। बाबू को तो सजा हो गई, लेकिन बोर्डिंग में पढ़ रहे कलेक्टर साहब के बेटे का क्या होगा? कलेक्टर साहब का दोस्त होने के नाते मैं उसका गार्जियन बनकर उसे यहाँ से दूर ले जाकर उसकी परवरिश करूंगा। मैं उसे नहीं बताना चाहता कि कलेक्टर साहब का खून हुआ था। मैं उसे कह दूंगा कि उसके माँ बाप की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। वजह? जब उसे पता चलेगा कि जिसे गुरु मानकर वो आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ले रहा था उसी बाबू ने उसके माँ बाप का कत्ल किया है, तो उस बेचारे पे क्या गुजरेगी? मैं नहीं चाहता कि इस मनहूस हादसे की परछाई उसके भविष्य पर बनी रहे। और ये क्या? ना 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 बच्चे, होनहार बच्चे रोते नहीं। आंसू पोंछ डालो, पोंछ डालो। शाबाश, ये हुई ना बात। अब ध्यान से सुनो। आज से मैं ही तुम्हारा बाप हूं और मैं ही तुम्हारी माँ भी हूं। बड़ा होकर तुम्हें भी अपने डैडी की तरह एक जाबाज ऑफिसर बनना है। मैं बनूंगा अंकल, मैं डैडी से भी बड़ा ऑफिसर बनूंगा। शाबाश बेटे, शाबाश। प्रिंसिपल बत्रा, प्रिंसिपल बत्रा, प्रिंसिपल बत्रा, प्रिंसिपल बत्रा। अरे मुर्दाबाद, जरा जोर से बोलो। ये क्या मरी हुई आवाज निकाल रहे हो? सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया क्या? बोलो प्रिंसिपल बत्रा, प्रिंसिपल बत्रा, प्रिंसिपल बत्रा। मैनेजमेंट की धांधली, मैनेजमेंट की धांधली। मेरी गाड़ी, कम से कम मेरी गरीबी का नहीं तो मेरी गाड़ी के बुढ़ापे का तो ख्याल करो। मैनेजमेंट की धांधली। क्या चल रहा है सब? इंसाफ की जंग। अरे किसके दिन भरे हैं जो तुम्हारे साथ नाइंसाफी करेगा? मेरे साथ नाइंसाफी करे ऐसा तराजू बना नहीं अब तक। मैं तो बेचारी इस अबला रीना के लिए इंसाफ मांग रही हूँ। 3 बार फेल होकर मिनिस्टर की तरह एक ही क्लास में चिचकी रहेगी तो दूसरे स्टूडेंट्स क्या अंडमान निकोबार पढ़ने के लिए जाएंगे? जब कोई स्टूडेंट लगातार 3 बार एग्जाम में फेल होता है तो आप कॉलेज से निकाल देते हैं। लेकिन आप प्रोफेसर जो एक क्लास में 10 साल पढ़ाते हैं तब हम कुछ नहीं कहते। इससे बहस में तो राम जेठमलानी भी नहीं जीत सकता। चलो हटो यहाँ से। अरे अरे प्रोफेसर के धक्का मारता है? अरे तुम लोगों को धक्का नहीं मारूंगा ना तो मुझे गाड़ी को धक्का मार के ले जाना पड़ेगा। अरे सर, अगर मैं आपकी गाड़ी के नीचे कुचल जाती तो? अरे तुम जैसे आवारा लीडर को तो कुचल ही देना चाहिए। अरे आपकी दादागिरी हम जैसे शरीफों पे ही चल सकती है, कॉलेज के गुंडों पर नहीं। बेबी, ओहो, हटो मेरे रास्ते से। रानी साहिबा, सुना है तुम लीडर बनकर सबका प्रॉब्लम दूर करती हो। जरा मेरे दिल का बोझ भी तो हल्का कर दो। तुम तो खुद धरती पर एक बोझ हो। पता नहीं ऊपर वाला तुम जैसी गंदी चीज को क्यों पैदा करता है। तुम जैसी शरीफजादियों को गंदा करने के लिए। यू अरे भाई धीरे धीरे, नाजुक कलाई है, पलक आ जाएगी। ताकत आजमाने का इतना ही शौक है तो हमें ना। अच्छा, तुझे ताकत देखनी है तो ये देख। हाथों का गलत इस्तेमाल करने की बहुत बुरी आदत है तुझे। कहीं ऐसा ना हो कि खाने और धोने के लिए तू दूसरे के हाथों का मोहताज हो जाए। केविन, प्रिंसिपल आ रहा है।
अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुझे जरूर बताऊंगा कि कौन किसे मोहताज करता है। कभी भी आजमा लेना। वाह, आज तो तुमने साबित कर ही दिया कि मेरी पसंद 100% सही है। कभी मुझे भी आजमाइश का मौका दो जानी। एक बार इस हाथ को थाम लो, उसके बाद कोई भी इस नाजुक कलाई को छूने की भी। आप कहे तो आपके पैर भी थाम लूं। ओहो, लेकिन एक बात बताइए, मेरा पीछा छोड़ने का क्या लेंगी आप? सिर्फ तुम्हारा दिल। मेरा भी दिमाग खराब हो गया, कहाँ तुम्हारे मुंह लग रहा हूँ। ठीक है, मुंह ना सही, गले तो लगा लो। ओह गॉड, नो, इसके पागलपन का कोई इलाज नहीं। इससे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे कुछ खेल खेलना पड़ेगा। आज मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर मेरे आसपास नहीं फटेगी। वो आ रही है। चल लिख लिख लिख। हाँ। अबे ये क्या है? हैं? तेरा हैंडराइटिंग तो डॉक्टर से भी खराब है। हाँ? इसे तो कोई कंपाउंडर भी नहीं पढ़ पाएगा। क्या हो रहा है? Can I help you? नो थैंक्स। अरे लिखने दे यार, पूजा की राइटिंग पूजा की तरह खूबसूरत है। थैंक यू। क्या लिखना है? लव लेटर? अरे नहीं बाबा, नहीं बाबा, ये वांटेड का अनाउंसमेंट लिखना है। वांटेड? वांटेड कौन है यहाँ पर? देखा, इसलिए मैंने ना कहा था। राइट। बकबक ज्यादा करती है, काम कम करती है। अच्छा ठीक है ठीक है, नाराज क्यों होते हो? क्या लिखना है? वांटेड, डेड और अलाइव। ओके। रिवॉर्ड ₹1 लाख। कॉलेज के ट्रस्टी को चंबल का डाकू बना डाला, किसने की ये हिमाकत? सर, ये तो पूजा की हैंडराइटिंग लगती है। पूजा? कहाँ है पूजा? तो क्या हुआ सर? डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। जिनकी बदौलत तुम इस कॉलेज की छत के नीचे खड़ी हो, उन्हीं को वांटेड कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया, तो ये राइटिंग किसकी है? वो विजय ने लिखवाया था मुझे। ए लड़की, हाँ, वो कल अगर कहूँ कि कॉलेज के छत से कूद जा तो तू कूद जाएगी? व्हाट नॉनसेंस सर। अरे वेरी बैड सर, वेरी बैड। क्या सर, इस लड़की की शरारतों से तो नेशनल पार्क के बंदर भी शर्मा जाएंगे। सर, ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारे कॉलेज को चिड़ियाघर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं नहीं, चिड़ियाघर का चौकीदार मुझे नहीं बनना है। पूजा, कल तुम्हारे डैडी को कॉलेज में ले आना। डैडी। शांति प्रसाद, एक बात सोच ले, कहीं तू गलती तो नहीं कर रहा? हो सकता भी दुनिया में कोई ऐसा आदमी हो जो तुम्हें मुसीबत से बचा सके, लेकिन कौन हो सकता है? कहां मिलेगा ऐसा आदमी? ढूंढने से तो आदमी को भगवान भी मिल जाता है। तू कोशिश तो कर, शायद तुझे कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो तेरी मुसीबत दूर कर सके। हाँ, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, ऐसे मरना बुज़दिली। नहीं बेटा, मेरा बेटा टॉमी सीधा रहे, मैं कुत्ते की मौत नहीं मरूंगा। नहीं, ले। बचाओ, बचाओ। शेख क्या कर रहे हो? अरे बाप, पहले रस्सी तो खोल, मेरा दम घुट रहा है। धीरे धीरे ये रस्सी क्या कर रही है? अरे तुमने गांठ ही ऐसी लगा दी, खुल ही नहीं रही है। क्या ऊंट सा कद है, सांड सा सीना, लगता है टार्जन कपड़े पहनकर आ गया। भैया, तेरी डूबती नैया के ना खुदा तुम ही हो सकते हो। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। मेरा नाम शांति प्रसाद है, खंडाला के मशहूर विल्टन कसीनो का मैं मालिक हूं। लगता नहीं हूं, पर कुछ गुंडों ने घर दामाद बनकर मेरे उस कसीनो पर कब्जा कर लिया है। उनसे तंग आकर मैं खुदकुशी करने जा रहा था, पर ऊपर वाले ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेज दिया। मेरी मदद करो, ऊपर वाला तुम्हें और ऊपर ले जाएगा। क्या? मेरा मतलब है ऊपर वाला तुम्हें और बुलंदी पर ले जाएगा। मेरा काम कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। नहीं, अभी नहीं। अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, शाम को फ्रेश मूड से काम करेंगे। सुनो, ये फंदा बाहर निकालो। प्रेम, अब तुम चले जाओ, भैया के आने का वक्त हो गया है। पता नहीं तुम्हारे भाई का आखिरी वक्त कब आएगा। सोनिया, सोनिया, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है सोनिया कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा ये हाथ, कहाँ है तुम्हारा हाथ? ये हाथ मेरे हाथ में नहीं दे सकता। उसे तुम्हारी ये ड्राइवर की नौकरी अच्छी नहीं लगती प्रेम।
वो चाहता है मेरी शादी किसी पायलट से करे। पायलट? लेकिन पायलट भी तो ड्राइवर ही होता है सोनिया। अपने भाई को समझाओ सोनिया कि नीचे जमीन के एक्सीडेंट में ड्राइवर कभी कभार ही मरता है, समझी तुम सोनिया? लेकिन पायलट एक्सीडेंट में सीधा ऊपर ही जाता है। वो पायलट से तुम्हारी शादी करा के क्यों तुम्हें इतनी जल्दी विधवा बनाना चाहता है सोनिया? सोनिया, आ गया गेंडा। सोनिया, भैया आ गए। हेलो सोनिया, भैया। किससे बातें कर रही थी? मैं किसी से भी नहीं। तो फिर आवाज किसकी थी? वो टीवी चल रहा है, एमटीवी चल रहा है ना, टीवी एमटीवी चल रहा है। आपाची आपाची आई एम आपाची। अंधेरी अंधेरी रिटर्न टिकट लिया बोरीवली बोरीवली, बहन को ले जाऊंगा मैं तेरी कंदीविली कंदीविली कंदीविली। तो ये प्रेम टीवी का चैनल चल रहा था। वाह, अपने होने वाले बहनोई को क्या खूब पहचाना है साले। ये कंदीविली ये ड्राइवर का बच्चा डीजे बनकर एमटीवी में क्या कर रहा है? अरे ये छड़ी बाहर आ गई। अरे ये कैसे हुआ? नहीं सोनिया, अपने भाई को समझा कि मुझे छोड़ दे, नहीं तो एक दिन इसको ऐसा ठोंगा कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। नहीं छोड़। देख, घबराने की कोई बात नहीं है। देखना उन सालों की हड्डी पसली कैसे एक करता हूँ। देख वो चूहे कहाँ जो बिल में घुसे हैं। हाँ, त्रिमूर्ति, ये क्या लगा रखा है सब अंदर? सामने वो आड़े टेढ़े चेहरे देख रहे हो, उन्होंने मेरे कसीने को अपने बाप का तबेला समझ लिया है और मेरी हालत गधे के धोबी के कुत्ते से भी बदतर कर दी। आप बेफिक्र रहिए सेठ जी, उन चूहों को तो मैं ऐसे मसल डालूंगा जैसे कसाई मटन का कीमा बनाता है। आप बस खड़े रहिए, मैं यूं गया और यूं आया। जाओ मेरे शेर जाओ। काश इस कसीनो में कोई कमेंटेटर होता तो मुझे सुपरहिट मुकाबले का आंखों देखा हाल सुनने को मिलता। क्या आवाजें आ रही है? अबे ओ शेडो, तेरे किराए का ये छठा टट्टू था जिसे मार मार के हमने गधा बना दिया है। अब भी वक्त है। उधर जाओ और बेच दो अपना ये कैसीनो राणा के हाथों। हाँ, मैं मर भी जाऊंगा तब भी राणा का सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। सर, किसके सपने में टांग अड़ा रहे हैं आप? समझ गया, आज फिर राणा के हाथों आपका मोहरा पीटा गया है। लेकिन सर, उसके लिए मेरे गालों को रसीद बुक समझकर क्यों ऑटोग्राफ देते रहते हैं आप? एक बात गांठ बांध ले, तुझे तनख्वाह राणा के बदले मार खाने की मिलती है, समझे? अब ले जाओ इस साले को। सर, मेरे साले को साला मत कहिए। सर, ओके सर। बुड्ढा सटिया गया है। चलो उठो साले जी, सबसे पिटते रहते हो और मुझ गरीब को ही पीटते हो। अरे ऊपर वाले के हाथ देर है अंधेर नहीं। आज तो ये ऐसा फटा है कि इसकी बहन भी नहीं पहचान पाएगी। अपने आप को बहुत होशियार समझता है साले। सोनिया, देख मैंने तेरे भाई को बोला था कि मुझसे पंगा मत ले, क्या हालत बना दिया मैंने इसकी। अरे प्रेम, ये विक्रम और बेताल की पोज में किसे लेकर आ रहे हो? खामोश, तुम्हारे बाप की नालायक औलाद को। लो भैया, अरे क्या हुआ भैया को? कुछ नहीं, थोड़ा सा थोबड़ा सुझाया इसका और 5-6 हड्डियां तोड़ी। अरे क्या कर रहे हो? अरे अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। प्रेम, लेकिन आज बीच बाजार में प्रेम ने अपनी ताकत का एहसास दिलाया है इसको। कुत्ते! अरे प्रेम बस करो, ये मेरा भाई है। भाई नहीं, भाई खल्ला है। अरे लोग अपनी बहन के होने वाले पति को राष्ट्रपति समझते हैं, लेकिन ये ढक्कन मुझे वनस्पति घी के खाली डिब्बे की तरह पीटता रहा। लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। ले, 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 ले। ये मेरे पैर को क्या हो गया? देखो देखो साला कितना बेशरम है। लोग जूते सूंघकर होश में आते हैं और ये जूते खाकर होश में आ रहा है। छोड़ दे मेरे को, छोड़ मेरा पैर। अब मैं तुझे जूते मार के बेहोश करूंगा। अरे पकड़ो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। भैया से दुश्मनी करके इस खंडाला में कोई बचा है जो तू बचेगा? चल मेरे साथ, चल। ये यहाँ के दुकानदारों का हफ्ता, ये होटल वालों का हफ्ता, ये टैक्सी ट्रांसपोर्ट और टूरिस्ट वालों का हफ्ता।
क्या गलती हो गई है? भाई भाई आप तो मुझे बचा लो प्लीज, भाई साहब मुझे बचा लो, आप तो मेरी मदद कर। तू इन लोगों से कह रहा है कि राणा से तेरी जान बचाएं, जो हर हफ्ते यहां आकर अपनी जान मुझसे बख्शवाने की कीमत देकर चले जाते हैं? अरे खंडाला में तुझे मुझसे भगवान भी नहीं बचा सकता, तू इन मामूली इंसानों के सामने गिड़गिड़ा रहा है। राणा के हुकूमत में राणा के खिलाफ जाने वाले का क्या हाल होता है देख तो लो अपनी आंखों से। मुझे छोड़ दीजिए राणा साहब, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। तू जीना चाहता है ना? जी हाँ। अब तेरी जिंदगी और मौत का फैसला यह सिक्का करेगा। अगर चित आया तो हम तेरे हाथ पैर काट कर तुझे अपाहिज करके जीने देंगे, और अगर पट आया तो हम तुझे मात देंगे। फैसला हो गया। खंडाला के सभी व्यापारी तो आ गए, लेकिन ये शांति प्रसाद अपना कैसीनो बेचने का एग्रीमेंट लेकर नहीं आया। भैया हमारे आदमी कोशिश तो तुम अच्छी तरह से जानते हो छोटे, मुझे कोशिश नहीं रिजल्ट चाहिए। फिर भी हम खुद चलकर देखेंगे कि तुम्हारी कोशिश में ऐसी क्या कमी रह गई। राणा, तूने सोए हुए शेर के बाल को खींचने की कोशिश की है। अब मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगा। राणा, राणा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं। पहले मारते हैं फिर मरहम लगाते हैं। जिंदगी में पहली बार इतना भारी मेकअप करवाया, वो भी मार खाने के लिए। सर, आखिर कब तक आप मेरे इस काले थोबड़े को रंगीन बनाते रहेंगे? जब तक मुझ में असली राणा की धुलाई करने की हिम्मत और ताकत नहीं आती, तब तक मैं तुझे धोता रहूंगा। अच्छा, आप पहले लॉन्ड्री में काम करते थे क्या? बक बक मत कर और मेरी बात सुन। पूजा की चिट्ठी आई है बंबई से। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, आप मुझे पूजा के पास ना भेजें। आप तो आधे हैं, वो पूरी है। क्या बकता है? मैं सच कहता हूँ सर। सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को, जब आपको सहूलियत हो आप मुझे पीटते रहें, लेकिन पूजा के पास ना भेजें। ओहो, कौन है? अरे रे, क्या बात है भैया, क्या चाहिए? भैया, तुम्हें शर्म नहीं आती सैया को भैया कहते? प्रेम, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? ये हालत नहीं, बेहालत है सोनिया। आज फिर वो शांति प्रसाद का बच्चा अशांत हो गया, और जब भी वो अशांत होता है तो मैं लंच में चाटे और डिनर में डंडे खाता हूँ। तुम कब तक इस तरह पिटते रहोगे और सूझते रहोगे? बहुत जल्दी इससे छुटकारा मिल जाएगा। बंबई से बुलावा आया है, पूजा ने बुलाया है। ओ प्रेम! सोनिया, सोनिया, लग जा गले। ये तुम्हारा दिल धक धक करने के बजाय पुंगी क्यों बजा रहा है? अरे इडियट, ये मेरे दिल की आवाज नहीं, भैया की गाड़ी की आवाज है। ये भैया क्यों आ गया? सोनिया, क्या कर रही हो? कौन है? भैया भिखारी है, भीख मांग रहा था। भिखारी इस घर के अंदर तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था रे। लगता है तुम्हें कहीं देखा है। आप भी पहले भीख मांगते थे क्या? शराब! साला घर में घुसकर भीख मांगता है, शर्म नहीं आती तुमको? तो क्या शॉपिंग सेंटर में दुकान खोल के भीख मांगू? बात भैया भैया आप फिक्र मत करो, ये अंधा है, इसे तो घर में घुसा है। मैं अंदर चिल्लर लेने गई थी भैया। अंधा है? साला शक्ल से तो लगता नहीं है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। मैं 100% अंधा हूँ। अरे लोग तो पैदाइशी अंधे होते हैं, मैं तो कई जन्मों से अंधा हूँ। कोई सबूत है तुम्हारे पास? वो सामने पेड़ दिखता है? दिखता है? मुझे नहीं दिखता। That's right. क्या लोचा हो गया रे? लोचा हो गया। अरे सोनिया, मैं मुंबई जा रहा हूँ पूजा के पास। प्रोफेसर के सामने तुम्हें मेरी डैडी की एक्टिंग करनी पड़ेगी। नहीं, दूंगी खींच के। चल। देखो देखो बेबी, तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि अगर तुम्हारे डैडी को इस बात का जरा भी पता चल गया कि मैं तुम्हारा बाप बना था, तो वो मेरा क्या हाल करेंगे? वो जो भी करेंगे पता चलने की बात करेंगे, लेकिन अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, समझे? किसी ने ठीक ही कहा है, वक्त बुरा हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब चले? ठीक है, चलो बेटी, देखते हैं।
एक्सक्यूज मी सर। यस सर, ये मेरे डैडी हैं। शांति प्रसाद, कहिए कैसे याद किया आपने? मैंने आपको इसलिए याद किया कि आपकी बेटी पूजा आप कॉलेज में बहुत शरारतें करने लगी है। पूजा, पूजा ये क्या सच है? आई एम सॉरी डैडी। दरअसल अब इसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। पूजा, पूजा ये हम क्या सुन रहे हैं? पूजा, क्या हम आपको कॉलेज में इसलिए भेजते हैं कि आप पढ़ाई की जगह शरारतें करें? डैडी वो शट अप पूजा, शट अप पूजा, शट अप। अरे तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कितने रंगीन सपने देखे थे, वो सारे सपने तुमने एक ही झटके में ब्लैक एंड व्हाइट कर दिए। काश काश ये सब देखने से पहले तुम्हारा बाप अंधा हो जाता, खंडाला के किसी घाटी से गिरकर मर जाता। हे भगवान, इसके बाप को इस दुनिया से उठा ले। रिलैक्स रिलैक्स, शांति रखिए आप। शांति? अरे अरे जिसकी ऐसी नालायक औलाद हो वो कैसे शांति रखे और कहां शांति रखे? अब तो बस नाम ही शांति प्रसाद रह गया है। ओह, मेरा तो खून खौल रहा है इसकी हरकतें सुन सुनकर। देखिए, इस तरह से जवान बेटी को मारना अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं मारूं साहब, क्यों नहीं मारूं, क्यों नहीं मारूं? और आप हम दोनों के बीच बोलने वाले होते कौन है? अगर लड़की बिगड़ गई तो क्या आप उसे खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, उसकी शादी करवाएंगे? वाह साहब वाह, क्या बात, क्या बात है, क्या जमाना आ गया, एकदम बदल गया। पहले तो खुद बुलाते हैं लड़की की शिकायत करने के लिए और आप डांटो तो आप बुरा मान जाते हैं। पूजा प्लीज इनको यहाँ से ले जाओ और आइंदा कभी इधर मत लाओ। क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? और आपने उनको बुलाया क्यों? बोलिए, बुलाया क्यों उनको, क्यों बुलाया? पागल कहीं का। लगता है पूरा खानदान पागल है। उल्लू की दुम। क्यों प्रोफेसर के सामने ऐसे मार रहा था जैसे बाप का माल है? बेबी तुमने तो कहा था। देखती हूँ तुझको। साला ड्राइवर का बच्चा डैडी की सारी खुन्नस ब्याज के साथ मेरे गाल पर उतार दी। विजय विजय विजय, देख वो आ रही है तेरी दीवानी। तेरी इडियट टफ्फर कहीं का। आज मैं उसे ऐसे जलाऊंगा कि ये सचमुच दीवानी हो जाएगी। हाय हाय। अरे पूजा, ये तुम्हारे गाल पे जीब्रा क्रॉसिंग किसने बनाई? मेरे गाल को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो तुम्हें देखकर शर्म से लाल हो गए। अच्छा, लाख कोशिश कर लो पूजा, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। मुझे तो ऐसी लड़की की तलाश है जिसकी हर अदा, हर जलवा कयामत हो, जिसके प्यार में हर आशिक देवदास बन जाए। मुझे ऐसी पारो की जरूरत है, समझी? वो सब तो मैं हूं ही। अब देवदास की पारो का पुनर्जन्म तो हो नहीं सकता। चलो मैं अपना नाम पूजा से बदलकर पारो रख लेती हूँ। Excuse me, could I have my ball back? Sure. Thank you, handsome. Bye. So sad, पूजा। ऊपर वाला भी तुम्हारे खिलाफ है। लगता है मुझे मेरी पारो मिल गई। बाय। मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब मुझे जलाने के लिए किया है। पारो का प्यार तो तुम्हें मिल ही गया। अब पूजा से घायल होते जाओ। किसने मारा? पूजा ने सर। पता नहीं ये लड़की हर वक्त मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी रहती है। I'm sorry sir, मेरे भी समझ में नहीं आता कि बार बार घायल होने के लिए आप मेरे सामने क्यों आते हैं। सर, ये इत्तेफाक नहीं, आपके खिलाफ जानबूझकर की गई साजिश है। ठीक है, तो इस साजिश का मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। पूजा, कल तुम्हारे डैडी को हर डैडी इज वेरी डेंजरस। हाँ। डैडी नहीं तो फाइन सर। हाँ, यस, इस गलती के लिए तुम्हें 2000 रुपए फाइन। What? लेकिन पूजा, तू फाइन के पैसे लाएगी कहाँ से? वही तो मैं सोच रही हूँ। डैडी के इस महीने की मनी ऑर्डर के पैसे भी खत्म हो गए और अगर पैसे मंगवाने हैं तो कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। पूजा का टेलीग्राम। हॉस्टल की फीस बढ़ गई है, मेस की फीस बढ़ गई है, एग्जामिनेशन की फीस बढ़ गई है। समझ में नहीं आता एक ऐसा कॉलेज है। एक तो साला इस कसीनो ने नाक में दम कर दिया है, ऊपर से इन कॉलेज वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मुझको बॉम्बे खुद जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। क्या बात है झांसी की रानी, इस तरह खड़े खड़े क्या सोच रही हो तुम? मैं मनी ऑर्डर के लिए पोस्टमैन के बारे में सोच रही थी। पता नहीं, 1 हफ्ता हो गया, डैडी ने पैसे क्यों नहीं भेजे? पता चल गया होगा उन्हें तुम्हारी करतूतों के बारे में। अब तो तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध ही लो और झुमरी तलैया जाने की तैयारी करो, क्योंकि कॉलेज से तुम्हारा पत्ता
कटाई समझो। जी नहीं विजय, कॉलेज से पत्ता तो क्या, अगर कोई मेरा गला भी काट दे तो भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। और रही बात उस फाइन की, तो देखना कल सुबह मैं उस प्रोफेसर को क्या पट्टी पढ़ाती हूँ। कहाँ है वो प्रोफेसर? ये पागल फिर आ गया। आप अपने आप को समझते क्या हैं? मुझे लगता है आज पागल बहुत गुस्से में है। उस दिन गुस्से में इसने अपनी बेटी को चांटा मार दिया था। आज कहीं ये मेरे को चाकू ना मार दे। जवाब क्यों नहीं देते? मेरी फूल जैसी बेटी को फूलन देवी समझकर हमेशा डांटते रहते हो। आपकी बेटी की शरारत है। शरारत बच्चे नहीं करेंगे तो क्या तुम जैसे बुड्ढे करेंगे? और इसका मतलब ये नहीं कि अगर बच्चे शरारत करें तो बड़े उन पर फाइन कर दे हैं? और फाइन भी कितना? सिर्फ 2000 रुपया? तुम फाइन मांग रहे हो या भीख मांग रहे हो? अरे फाइन ही करना है तो लाख रुपया करो, 2 लाख रुपया करो। डैडी मर गया तेरा डैडी। और हाथ छोड़, हाथ छोड़। जब भी मेरा कोई हाथ पकड़ता है तो लगता है हाथ छुड़ा के। शांति प्रसाद जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं होगा शांत, नहीं होगा शांत। ये शांति प्रसाद शांत नहीं हो सकता। सांड को लाल कपड़ा दिखाते हो और कहते हो शांत हो जा। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? संतरा है। मुझे मालूम है। कॉलेज में पढ़ाने आते हो या संतरा खाने आते हो तुम? ओह, घर में खाना नहीं मिलता क्या? ओह, समझा। ये बच्चों से 2000 रुपए इसलिए मांगते हो ताकि ये संतरे खाते रहो। माफ कर दीजिए, मेरी गलती हो गई। आज के बाद आपकी बेटी को डांटने तो दूर, मैं इसकी तरफ देखूंगा तक नहीं। देखेगा भी नहीं? एक डैडी क्यों नहीं देखेगा? क्यों नहीं देखेगा? मेरी बेटी को क्यों नहीं देखेगा? क्या मेरी बेटी मनहूस है, बदसूरत है, चुड़ैल लगती है? क्यों नहीं देखेगा? अरे तू तो क्या, तेरा पूरा खानदान देखेगा, और एक बार नहीं 1000 बार देखेगा, और इन उल्लू जैसी आंखों से देखेगा। बोल बोल, देखेगा कि नहीं? अरे आपने मुझे देखने के लायक कहाँ रखा? पूजा, प्लीज टेक अवे दिस ओल्ड क्रेजी मैन। अरे अरे, मैं तुम्हारा फाइन तो क्या, पूरे साल की फीस भर दूंगा। मुझे इससे बचाओ, इस ओल्ड क्रेजी मैन से बचाओ मुझे। अभी तो संतरा छिड़का है, अगली बार तेजाब छिड़क दूंगा। कैसी रही मेरी एक्टिंग? बहुत बुरी। तुम्हारा बाप बन बन के तंग आ गया हूं मैं। डैडी डैडी सुनिए, सुनाइए। मैंने कहीं आपको देखा है। सपने में देखा होगा, मैं अक्सर सपनों में आता हूँ। नहीं, आपका कोई जुड़वा भाई या? जी नहीं, मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है जो मेरा हमशक्ल हो और कुंभ के मेले में खो गया हो। बल्कि मेरे बाप ने इस डर से कि मेरे जैसा दूसरा नमूना ना पैदा हो जाए, खुदकुशी कर ली थी। तो फिर आपकी शक्ल मेरे ड्राइवर से क्यों मिलती जुलती है? क्या मेरी शक्ल तुम्हें ड्राइवर जैसी लगती है? I mean, अपने ड्राइवर के साथ कंपेयर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शांति प्रसाद? शांति प्रसाद? ओ, मर गए। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? नो जजमेंट। मेरा मतलब है कि ऐसे शांत सीधे साधे चेहरे पर ऐसा ही सीधा साधा शांत नाम होगा, शांति प्रसाद। समझे? शांति देवी के शांति प्रसाद। शांति प्रसाद। मैं जाऊं? अब शांति देवी का प्रसाद तुझे शांति नहीं, जूतों का प्रसाद खिलाएगा। नहीं 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 नहीं। तेरी दाढ़ी में लगा चोर मुसाफिर जाग उठा। अभी लगाया था, अभी लगाया था। उल्लू का पट्टा, तक मीना मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा, ड्राइवर कहीं का। क्यों? मरने के लिए आपको मेरी गाड़ी मिली थी? हैं? भगवान ने ये जो 2 बटन जैसे आंखें दी है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? बार बार आके मेरे गाड़ी से टकराती हो। अरे तुमसे टकराने के लिए कितनी मन्नतें मांगी थी मैंने। वैसे ये बोरिया बिस्तर लेकर झुमरी तलैया जा रहे हो? नहीं, तुमसे इतनी दूर जा रहा हूँ, चाहे ना तुम्हारी शक्ल दिखाई देगी और ना ही तुम्हारी पक पक मेरे कानों में सुनाई देगी। एक हफ्ते के लिए अपने अंकल के वहां जा रहा हूँ। बाय। ओह, नो नो नो। God bless you. बाय पारो। हेलो अंकल। ओ विजय, ओ व्हाट अ सरप्राइज। अंकल बहुत दिनों के बाद हॉस्टल से आए हो, लगता है अंकल को भूल गए। अरे नहीं अंकल, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। बचपन से अनाथ हूं। अगर आपने बचपन में मेरा हाथ न थामा होता तो न जाने आज इस दुनिया में मैं कहां कहां ठोकरे खाता फिरता। खैर अंकल, इस बार मैं आपके साथ पूरे 1 हफ्ते रहने वाला हूं। हाँ, और अंकल मेरा वो एक्सरसाइज का सामान
उसे तो आपने संभाल के रखा होगा ना? हाँ रखा है ना। घर को कलर करवाते समय तुम्हारा वो सामान स्टोर रूम में रखवा दिया था। थैंक्स अंकल। वहां जाकर देख लो। ओके, मैं अभी आया। विजय, एक्सरसाइज का सामान मिल गया? आप जिस चीज को संभाल के रखेंगे वो कभी गायब नहीं हो सकती अंकल। मैंने तो सुना था कि इंसान सच और झूठ को अपने अंदर छुपा के रखता है, लेकिन आपने तो सच्चाई को स्टोर रूम में छुपा के रखा है। ये क्या कह रहे हो तुम? ये मैं नहीं, ये अखबार कह रहा है। आखिर क्या मजबूरी थी आपकी? क्यों डर गए थे आप? आपने मेरे परिवार के कत्ल को महज एक एक्सीडेंट बना दिया। क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? ऐसा क्यों किया आपने अंकल? आप तो मेरे पिताजी के दोस्त थे। मैं तुम्हारे डैडी का दोस्त था, इसलिए तुम्हारा दुश्मन नहीं बन सकता था। और फिर मैंने तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनाने की जिम्मेदारी ली थी, मुजरिम बनाने की नहीं। और वैसे भी बाबू को 14 साल की सजा हो चुकी है। सिर्फ 14 साल? मेरी परिवार की जान की कीमत सिर्फ 14 साल? नहीं अंकल, अब ना तो जिंदगी बाबू को बचा सकती है और ना ही मौत मुझे रोक सकती है। मैं अपने परिवार की रक्षा तो न कर सका, लेकिन उनके कातिलों के लिए मौत का शस्त्र बनकर दिखाऊंगा। विजय, मैंने सुना है कि तुम कॉलेज छोड़कर जा रहे हो। हट जाओ मेरे रास्ते से पूजा। कैसे छोड़ दूं तुम्हारा रास्ता? मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी भर चलने के सपने देखे थे। भूल जाओ उन सपनों को पूजा। शायद तुम्हारे सपने कभी सच भी हो सकते थे, लेकिन आज मेरा मकसद, मेरा रास्ता अलग है। हट जाओ प्लीज। क्यों, आज तुझे गुस्सा नहीं आ रहा है? तेरी तड़प देखकर लगता है कि यही तेरे माँ बाप हैं। सुना है इनको किसी ने हलाल करके हराम की मौत मार दिया। मेरे नौजवान, मेरे वीर हनुमान, मेरे पहलवानों के पहलवान, ये फाइट किस फिल्म की कॉपी थी? कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? मुझे? मैं शांति प्रसाद, केयर ऑफ खंडाला, बिल्टन कैसीनो का मालिक। तुम्हारे लिए मेरे पास एक महान काम है। तुम्हारे इन हाथों से मुझे कुछ गुंडों की रिपेयरिंग करवानी है। तुम ऐसा करो, खंडाला में आ जाओ, मुझसे मिलो, मैं तुम्हें मुंह मांगी फीस दूंगा। ये मेरा कार्ड। दूसरा, मुझे ऐसे कामों में कोई दिलचस्पी नहीं। कोई बात नहीं, फ्यूचर में कभी भी दिलचस्पी हो सकती है। जाने से पहले एक बिन मांगा मशवरा देता हूं, कभी किसी का कार्ड मत फाड़ना, पता नहीं कब किसकी कहां जरूरत पड़ जाए। ये मेरा तीसरा कार्ड। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, कभी खंडाला आना हुआ तो मुझे इस पते पर आकर मिल लेना। एक बात और, मुझे तुम्हारे कार्ड फाड़ने का बिल्कुल बुरा नहीं लगा।
इसे पहचानते हैं आप? बाबू? हाँ, बाबू। बहुत दिनों से इस कातिल की तलाश है। कहाँ है वो? लेकिन ये तो आज सुबह ही रिहा हो गया। जेल की कैद से तो रिहा हो गया, लेकिन मेरे हाथों से नहीं बच सकता। सर, ये रहा मेरा कार्ड। अगर कभी आपको बाबू मिल जाए तो उसे मेरा कार्ड दे देना। ओके, थैंक यू। बाबू, तुम्हें ढूंढता हुआ विजय नाम का एक लड़का आया था। बाबू, मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत देखी तुम्हारे लिए। ऐसा लगा कि अगर तुम उसके सामने आए तो वो तुम्हें जान से मार देगा। कल जेल से रिहा होते ही यहाँ से इतनी दूर चले जाओ कि पिछली जिंदगी का साया भी तुम्हें छू ना पाए। आखिर मुझे ढूंढता हुआ जूनियर यहाँ तक पहुंच गया। हेलो। अगर तुम बाबू से मिलना चाहते हो तो कल बैंड स्टैंड के समुद्र किनारे आ जाना। कौन बोल रहा है? बाबू। बाबू? हेलो हेलो। डैम इट। अब अगर तुम्हारी उंगली भी उठी तो मैं गुरु और चेले का रिश्ता हमेशा के लिए भूल जाऊंगा जूनियर। किस गुरु की बात कर रहे हो तुम? तुमसे मैंने अपने जिस परिवार की रक्षा की ट्रेनिंग ली थी, तुमने मेरे उसी परिवार को मार डाला। तुम तो मेरे डैडी के सिक्योरिटी ऑफिसर थे और तुमने उन्हीं को मार डाला। झूठ है ये, बकवास है सब। मुझे तो खुद फंसाया गया था। अगर तू अब भी सोचता है कि मैंने तेरे परिवार को खत्म किया है तो ये ले बंदूक, चला दे गोली, जान से मार डाल मुझे। मगर एक बात याद रखना, अगर मैं मर गया तो तू अपने परिवार के कातिलों तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। गुरु अपने चेलों को राह दिखाता है, गुमराह नहीं करता जूनियर। मुझे तो खुद इस अपराध के विषाद का मोहरा बना गया था। हाँ, मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब तुम बंबई हॉस्टल चले गए थे। वहां कलेक्टर साहब दौरे पे गए हुए थे। उन्हें पता चल चुका था कि कुछ अपराधी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। पुलिस को भी जांच पड़ताल करने की इजाजत दी जा चुकी थी। हमेशा की तरह मैं उस दिन भी बार में शराब पीने चला गया था। वो ठीक बोला यार, क्या बोला गुरु, झकास। ठीक है ना, चल ले। तुम्हारे लिए एक खास ऑर्डर है। क्या? सर्किट हाउस में जो कलेक्टर ठहरा हुआ है, कल को निकलने वाला बाहर में कुछ लोगों की बातों से मुझे लगा कि कोई बड़ा ताकतवर आदमी कलेक्टर साहब का कत्ल करना चाहता है। काम तमाम हो जाएगा। इसलिए मैं मदद के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अच्छा हुआ जो तुम सीधे मेरे पास आ गए। मैं अभी कलेक्टर साहब की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करता हूं और उन लोगों को अरेस्ट भी करता हूं। तुम जाओ। कलेक्टर साहब की हिफाजत हमारा फर्ज है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी इंस्पेक्टर साहब। अरे, मेरी सिगरेट। तुम्हारा प्लान लीक हो गया है। अभी अभी कलेक्टर खन्ना का सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आया था। तुम्हें प्लान बदलना होगा। जो कल करना था वो आज कर डालो। तुम्हें बताना मेरा फर्ज था गिरधारी। कमीने, गद्दार, कानून ने तुझे लोगों की हिफाजत करने के लिए यह वर्दी दी है और तू इसी की आड़ में गद्दारी कर रहा है।
इस तरह कानून के रखवालों ने ही कानून की खिलाफत करके मुझे कलेक्टर साहब के खून के इल्जाम में फंसा दिया। जेल पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि एक हादसे में उस कमीने इंस्पेक्टर की भी मौत हो चुकी थी। अब कलेक्टर साहब के हत्यारे तक पहुंचने के लिए एक ही कड़ी बची है और उस कड़ी का नाम है गिरधारी। और जिस दिन वो मुझे मिलेगा समझो फासला खत्म। फिलहाल आप मुझे इतना बता दीजिए कि गिरधारी कहां मिलेगा? खंडाला। तो फिर हम सुबह ही रवाना होंगे। खंडाला तो तू तब जाएगा जब कल का सूरज देखेगा। देखो जूनियर, तुम मेरी फिक्र छोड़ो, फौरन खंडाला चले जाओ और उस गिरधारी का पता लगाओ। नहीं बाबू, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। अरे ये तो बहुत ही मामूली सा जख्म है, 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। इतने उदास क्यों होते हो जूनियर? कम ऑन, कम ऑन। मिलके बहुत बेईमानी कर रहे हो। अच्छा? नहीं मम्मी कहाँ, मैं चीटिंग कहाँ कर रहा हूँ? अभी पिछली चांस में तुमने बेईमानी से मेरी गोट नहीं पीट दी। कहाँ माँ, तुम तो ऐसे ही बोल रही हो। विजय बेटे अब बहस छोड़ो, अपनी चांस चलो। नहीं माँ, मुझे तुमसे और पापा से दूर हॉस्टल नहीं जाना है। अरे बेटे हॉस्टल नहीं जाओगे तो पढ़ लिख कर मेरी तरह बड़े ऑफिसर कैसे बनोगे? हाँ बेटा, हॉस्टल जरूर जाना, वहाँ शरारत नहीं करना, मन लगा कर पढ़ना, अपने खाने पीने का ध्यान रखना बेटा। अगले महीने मैं और तेरे पापा तुझसे मिलने जरूर आएंगे। हाँ? चलो खा लो बेटे। नहीं माँ बस। ओफो बेटा, पहले अच्छी तरह से खाना खा ले, बाद में जितनी चाहे बाबू के साथ कराटे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। गुड बॉय। ये लो। तेल मालिश चंपी, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। तेल मालिश चंपी। मुझे प्लीज धीरे, मुझे चक्कर आ रहा है, प्लीज। नहीं मैं गिर जाऊंगी, प्लीज।
बाबूजी? कुछ नहीं। अरे पूजा, ये तूफान में आज इतनी शांत कैसे है? हेलो पूजा। जिन आंखों में हमेशा समंदर की तरह कोई शरारत भरी रहती थी, आज उन्हीं आंखों से गंगा जमुना बह रही है। आज अपने सर के साथ कोई नई शरारत नहीं करोगी? पूजा, तुम हंगामा करते हुए ही अच्छी लगती हो, शांत हो जाती हो तो। समझ गया पूजा, विजय की जुदाई तुम्हें तड़पा रही है। जुदाई से ज्यादा उसकी चिंता मुझे सता रही है। वो कहाँ गया है, क्या करने गया है, ना कोई खैर ना खबर। खबर है पूजा, है। वो खंडाला गया है। खंडाला? हाँ। कौन हो तुम? कमाल है जॉन आंटी। बचपन में मैं जब यही शरारत करता था, आप मुझे फटाक से पहचान लेती थी, और अब आप पूछ रही है कौन हो तुम? आपका वही बदमाश स्टूडेंट। कब आए तुम? आया तो कल रात ही था, लेकिन आप सो रही थी तो बस अपनी वही पुरानी जगह पर सो गया। तुम जरा भी नहीं बदले। बदली तो आप भी नहीं आंटी। हाँ, बाल जरा सफेद जरूर हुए हैं। बूढ़ी जो हो गई हूँ। अच्छा ये तो बताओ, तुम कहाँ ठहरे हो? फिलहाल तो कहीं नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना बंदोबस्त कर ही लूंगा। आंटी के होते हुए कहीं और ठहरोगे तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। तुम चलो, सामान कहाँ है तुम्हारा? ऊपर कमरे में। क्या? कम ऑन माय आंटी। मैं जानता था मेरे आने के बाद आप मुझे कहीं जाने नहीं देती, इसलिए मैंने पहले से ही अपना सामान ऊपर के कमरे में रख दिया। बदमाश। लेकिन बेटे, तुमने बताया नहीं कि इतने सालों बाद अचानक तुम खंडाला कैसे आए? आप चलिए, मैं बताता हूँ। और इस तरह मुझे बाबू से अपने माँ बाप के कत्ल के बारे में पता चला, और मैं खंडाला में एक अनजान चेहरा गिरधारी को ढूंढने चला आया। पता नहीं वो कहाँ मिलेगा। बेटा, गिरधारी जैसे आदमी की तलाश तुम्हें यहाँ के दारू के अड्डे, जुए खाने और कसीनों में करनी चाहिए। तुम्हें वहीं उसकी कोई खबर मिल सकती है, क्योंकि जिंदगी में एक बार गलत काम करने वाला आदमी गलत धंधे छोड़ तो सकता है, लेकिन गलत लोगों की संगत कभी नहीं छोड़ सकता। समझ गया आंटी। मुझे उसकी तलाश कहां से शुरू करनी चाहिए? राणा, तुम जीते, मैं हारा। मैं कसिनो बेचने को तैयार हूं। तुम 50 लाख लेकर फौरन यहां आ जाओ। 50 लाख? हाँ, तुमने तो मेरे कसिनो की कीमत 50 लाख लगाई थी। अब मैं तुम्हें सिर्फ 25 लाख रुपए दूंगा। 25 लाख? लेकिन तुमने तो 50 लाख कहा था। तब मैं कैसिनो खरीदना चाहता था, पर अब तुम कैसिनो बेचना चाहते हो, इसलिए 25 लाख रुपए कहा। देखो राणा, मेरी बात समझो। तुम 20 लाख रुपए। राणा, तुम बहुत कमीने हो। 15 लाख। 10 लाख। 10 लाख। मैं 10 करोड़ रुपया लूंगा। क्या? हेलो हेलो, अगर कुछ देर तुम और नहीं आते तो मैं कसीनो बेच चुका होता। राणा और उसके आदमियों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, और इस कसीनो की वजह से मेरी नाक में दम हो चुका है। देखो देखो किस तरह मेरा दिवाला निकाल रहे हैं। तो आप उन्हें निकाल क्यों नहीं देते? ये राणा के पाले हुए गुंडे, और इनसे मुकाबला करने के लिए मुझे एक ऐसा शस्त्र चाहिए जो इनकी गुंडागर्दी का मुंह तोड़ जवाब दे सके, और मेरा वो शस्त्र तुम हो। इसके लिए तुम जो तनख्वाह मांगोगे मैं तुम्हें देने को राजी हूं। मिस्टर शांति प्रसाद, मैंने आपकी ऑफर मंजूर की है। नौकरी नहीं, मैं कमीशन लूंगा। ठीक है, तो तुम कब से काम करोगे? कल से। कल से क्यों? आज से क्यों नहीं? क्योंकि मेरी यहाँ आने की वजह नौकरी नहीं, मेरा मकसद है। हा?
नौकरी मुझे मिल चुकी, मकसद ढूंढने जा रहा हूं। गिरधारी? याद करो, शायद ये नाम, ये चेहरा याद आ जाए। पिछले 15 साल में तो न जाने कितने लोग यहाँ पर आए और शराब में डूबकर चले गए। सॉरी साहब, मुझे कुछ भी याद नहीं। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं यहाँ का नया पार्टनर हूं। आज से यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगा। तो आज से वो लोग यहाँ नहीं रहेंगे जो इसकी जड़ों को खोखला करना चाहते हैं। You and you outside। ये बंबई का शाना हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। तेरे कुछ ज्यादा समझ में आ रही है क्या? बोलना ये शाने, बोलना। मैं जानता हूं तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी कचरा साफ कर लेना। और हाँ, आज तक जो भी तुम लोग इस कसीनो में करते आए हो, वो कल से यहाँ नहीं होगा। अब वैसे ही होगा जैसे मैं चाहूंगा। हम जिस मोहल्ले से गुजर जाते हैं, वहां सन्नाटा छा जाता है, सन्नाटा। पर हमारे ही 3 लोग किसी मामूली लड़के से मार खाकर वापस आ गए। तकलीफ होती है। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और उस कैसिनो पर कब्जा करो, जाओ। अब बोलो क्या बोलना है आप लोगों को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डबल राम। विजय कहाँ है? वो पीछे कुछ खास मेहमानों का स्वागत कर रहा है। उधर पीछे। अरे जूनियर, तू तो गुरु से भी आगे निकल गया। तेरा स्टाइल बहुत अच्छा है। थैंक यू। खासतौर से वो किकिंग का स्टाइल।
कुछ पता चला? नहीं, जब से आया हूं सारा खंडाला छान मारा, मगर यहाँ ऐसा कोई शख्स नहीं जो उसे पहचानता हो। अब मिल जाएगा, मेरी नजरों से बचकर वो कहीं नहीं जा सकता। आओ आओ, इधर इधर। वाह वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया मेरे शेर, मेरे हाथी, मेरे साथी। वाह जुबान संभाल के सेठ जी, आप मेरे जूनियर को जानवर का खिताब दे रहे हैं। ये तो मेरा भगवान है, मेरा दादा है, मेरा बाप है। मैं बरसों से मार खा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाला था, लेकिन इसने ऐन मौके पर आकर सारी बाजी पलट दी। राणा के आदमी दुम दबाकर भागे, मैंने तो सपने में नहीं सोचा था। विजय, जिसने तुम्हारा नाम विजय रखा है, बिल्कुल चुन कर रखा है। मांगो मांगो, क्या चाहिए तुमको, मांगो मांगो। जब वक्त आएगा तब मांग लूंगा। अच्छा ठीक है, बाकी सारा उधार रहा। अब जरा मैं राणा को उसकी हार की मुबारकबाद देकर आता हूं। मेरी भी घंटी बज गई, बाहर कहाँ है? बाबू, अरे इतना अच्छा मौका था डैडी से मेरा हाथ मांगने का, और तुम मूर्ति बनकर खड़े हो गए। मेरी जैसी लड़की तुम्हें ख्वाबों में भी नहीं मिल सकती। अच्छा, क्यों? दुनिया में पागलों की कमी है क्या? अरे जो ख्वाब में भी पागलों को देखूं? और तुम कौन सी हूर परी हो? जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आप सुल्तान हैं, महाशक्तिमान हैं, मेरा भी उद्धार कर दो, बेड़ा पार कर दो। लो सुन लो बात, नागिन से पीछा छूटा तो असगर जी आके पैरों पे लिपट गए। चल 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 चल, ये क्या तमाशा है? मेरे प्रेम में एक बाधा है, बहुत बड़ा कांटा है। मेरी प्रेमिका का भाई जो मुझसे 4 गुना ज्यादा है, हे महाबली उसे हटा दो, कहीं भी लिटा दो, फिर हम दोनों जीवन भर तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारा ही दिया हुआ खाएंगे। क्या? अब एक घंट चक्कर, मैं अपना चक्कर चला रही हूँ और तुम बीच में अपनी फ्लॉप लव स्टोरी सुना रहे हो। बेबी बेबी, तुम्हें तो इसके जैसे हजारों मिल जाएंगे, लेकिन मेरा तो यही एक गिरधर गोपाल है। अरे अरे छोड़ 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 छोड़, क्या तमाशा है ये? हैं? तुम लोगों ने मुझे समझ के क्या रखा है? मैं कोई सरकारी दफ्तर का कंप्लेन ऑफिसर हूँ? जिसे देखो मेरे पास कंप्लेन लेकर आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। गोपाला मत जा, गोपाला मत जा, गोपाला। इडियट, कर दिया ना सत्यानाश। इतनी मुश्किल से मोहब्बत की ओपनिंग हो रही थी और तुमने रन आउट करवा दिया। बेबी, तुम्हारी लाइफ में तो और न जाने कितनी इनिंग्स आएंगी, मेरा तो ये आखिरी ओवर चल रहा है। शट अप। राणा। कौन बोल रहा है? राणा, ये उसी शांति प्रसाद की आवाज है जिस अकेले ने तेरे किले की दीवार से टकराने की हिम्मत की है, और आज उस जुर्म की दीवार में पहली दरार भी करके दिखाई है। तूने मेरे किले में दरार नहीं, अपनी कब्र खोदनी शुरू कर दी है। राणा, कब्र बेशक खोदी है, पर इसमें कौन दफन होता है, तू या मैं, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। और हाँ, अपना कसीनो बेचना हो तो जरूर कहना। शांति प्रसाद जैसा खरीदार पूरे खंडाला में नहीं मिलेगा। भैया, जब से उस शांति प्रसाद के कसीनो में विजय आया है, उस कसीनो का फायदा ही फायदा हो रहा है, और उस कसीनो का फायदा मतलब हमारे कसीनो का नुकसान। मुझे समझ में नहीं आता भैया कि उस शांति प्रसाद के खिलाफ आपने हमारे हाथ क्यों बांध रखे हैं। आप बोले तो उसे कल ही काट देते हैं। यह काम तो मैं कभी भी कर सकता था, मगर शांति प्रसाद ने अपनी वसीयत इस तरह से बना रखी है कि उसका कत्ल या उसकी मौत किसी हादसे में हो जाए तो उसकी सारी जायदाद चीफ मिनिस्टर फंड में चली जाएगी। पर यह जमीन मुझे हर हालत में चाहिए, क्योंकि इस कैसीनो के नीचे मेरा बरसों पुराना ख्वाब दफन है। ये देख रहे हो, यह है खंडाला का एंट्रेंस। मैं इस जमीन पर ऐसी दुनिया बसाना चाहता हूं कि खंडाला में आने वाला हर टूरिस्ट राणा द्वारा बनाई जन्नत की मौज ले। लेकिन इस सारी जमीन का मालिक शांति प्रसाद है, और मैं हर कीमत पर यह कैसीनो और यह जमीन हासिल करना चाहता हूं। क्या नाम है उसका? विजय। विजय, उसे बुला लो, मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूं। तो वो तुम हो जिसने मेरे आदमियों के चेहरे पर खंडाला का नक्शा बना दिया? तुम्हारे आदमियों में दम नहीं था राणा, वरना मैं उनके चेहरों पर हिंदुस्तान का नक्शा बना देता और तुम जिंदगी भर उसमें खंडाला ढूंढते रहते। वाह भाई वाह, मजा आ गया। तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आज पहली बार मुझे लगा कि खंडाला में कोई मर्द आया है। लो पियो। मैं समझता हूं कि अब काम की बात हो जाए। जरूर, लेकिन बात शुरू करने से पहले हम तुम्हें कुछ
अपने बारे में बता दे। तुम्हारी जन्म कुंडली में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ काम की बात करो। हम चाहते तुम हमारे लिए काम करो, उसके बदले में तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया राणा, मगर मुझे इन चीजों का कोई शौक नहीं। तो फिर शांति प्रसाद के लिए क्यों काम करते हो तुम? मेरी मर्जी, अपनी मर्जी का मालिक हूं, वही करता हूं जो मेरा दिल कहता है। किसी की गुलामी करना अपनी आदत नहीं, और किसी से इनकार सुनना हमारी आदत नहीं। तो फिर तुम अपनी आदत बदल डालो। तुम हमें अच्छी तरह से नहीं जानते। कानून और पुलिस को हम अपनी जेब में लिए घूमते हैं। इस खंडाला में सिक्का तो सरकार का चलता है, मगर हुकूमत हमारी चलती है। वक्त वो बारूद है राणा जिसने न जाने कितनी हुकूमतों को खाक में मिला दिया। लेकिन हम वो दो धारी तलवार हैं जिसकी एक धार वक्त को काटती है और दूसरी दुश्मन को। तलवार दो धारी हो या एक धारी, अगर उसे मयान में बंद कर दिया जाए तो वो कुछ नहीं कर सकती। बहुत बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हो तुम। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी गुस्ताखी तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाए। जिसके हौसले मौत से टकराने वाले होते हैं वो मुसीबतों से नहीं घबराते। गुड बाय। यह गाजी है, गूंगा और बहरा, सिर्फ हमारे इशारे समझता है। हमारे एक ही इशारे पर तुम्हारे जिस्म की इतनी बोटियां कर सकता है जितनी की आज तक तूने रोटियां नहीं खाई होंगी। इतना मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है जूनियर, मिल जाएगा, गिरधारी भी मिल जाएगा। कहां से मिलेगा बाबू? हम आए तो थे गिरधारी को ढूंढने, लेकिन यहां आकर मैं क्या कर रहा हूं? एक जुए के अड्डे पर गुंडों को भगाने की नौकरी? हो सकता है यही नौकरी तुम्हारे माँ बाप के कातिल तक पहुंचने का जरिया बने। कभी कभी शिकार को फंसाने के लिए मकड़ी की तरह जाला बुनकर कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। तुम्हारे दिल की हालत मैं अच्छी तरह समझता हूं, मगर तुम अकेले नहीं हो। बाबू अभी जिंदा है। जब तक तुम्हारे दिल पर यह बोझ रहेगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, यह मेरा वादा रहा। गिरधारी, गिरधारी, तुम खंडाला में क्या कर रहे हो? बस पुरानी यादें खींच लाई हैं यहाँ। पुरानी यादें कहाँ? तुम्हें तुम्हारी मौत खींच लाई है यहाँ। याद है कलेक्टर खन्ना, उसका बेटा विजय पूरी तरह से तुम्हें ढूंढ रहा है। जितनी जल्दी हो सके ना खंडाला छोड़ दो। भाग भाग कर क्यों अपनी सांसें कम कर रहे हो गिरधारी? अभी तो तुम्हें मेरे कई सवालों का जवाब देना है। बता उनका कातिल कौन है, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तुझे बताना होगा, तुझे बताना होगा। कौन है वो कमीना जिसने मुझे बचपन में ही अनाथ कर दिया, मेरे सर से मेरे माँ बाप का साया छीन लिया? बता गिरधारी, बोल। अपने आप को काबू रखो जूनियर, इस तरह जिद में आने से कुछ नहीं होगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं मार डालूंगा तुझे। छोड़ दे। नहीं बाबू, मर जाएगा। बाबू नहीं, मर जाएगा। नहीं विजय, नहीं बाबू।
समझ गया विजय, लेकिन गिरधारी की मौत के बाद तुम्हारे माँ बाप के कातिल तक पहुंचने की आखिरी सीढ़ी भी टूट चुकी है। लेकिन गिरधारी की मौत एक बात साबित करती है कि कातिल जो कोई भी है आज भी खंडाला में है और एक बहुत बड़ा इंसान है जिसके खौफ से गिरधारी ने खुदकुशी कर ली, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है गिरधारी की मौत ने उन्हें चौकन्ना कर दिया हो। वो तुम पर भी हमला कर सकते हैं, होशियार रहना। विजय, ये सब क्या हो रहा है? ये जबरदस्ती कमरे में घुस आई आंटी। What? सच सच बताओ विजय, यहाँ क्या चल रहा था? कुछ नहीं आंटी। तुम बताओ पूजा, ये तुमसे क्या कह रहा था? अभी तक आई लव यू कहा कि नहीं कहा? कहा। Congratulations! आंटी, इसका मतलब आप दोनों मिले हुए थे? अरे पगले, ये तुमसे कितना प्यार करती है और तुम हो के बिला वजह अकड़े जा रहे हो? हाँ, अब तो मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों का घर बस जाए, जल्द से जल्द। अरे तू रो क्यों रहा है? रो नहीं तो क्या भागना करो? मेरे देखते ही देखते इस खंडाला घाट में ना जाने कितने लोगों के घर बस गए और हम यूं ही खड़े खड़े रंडवे के रंडवे रह गए। भगवान ने सबकी किस्मत सुनहरी कलम से लिखी, लेकिन मेरी किस्मत गधे के खुरदुरे पांव से लिखी है यार। आंटी, आंटी, ये भी कोई लाइफ है? ना कोई बच्चा है, ना कोई वाइफ है। ठीक है। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो। आ चढ़ जा मुझ पर, रौन डाल मुझे। सामने है पर आती नहीं, खींचता हूं पर आती नहीं। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? आत्मा की हत्या। आत्मा हत्या? इस तरह से तो तुम कभी नहीं मर सकते। वैसे आत्महत्या करने का नेक ख्याल तुम्हें क्यों आया? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि अपनी 20 साल की बाली उम्र में तुमने प्यार ऐसे पा लिया जैसे किसी फकीर को नागालैंड राज्य की लॉटरी लग गई हो। और मैं, मेरे 40 जन्मदिन गुजर गए, कहीं टाका ही नहीं फिरता। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि बिना घोड़ी चढ़े ही 4 गधों के कंधों पर शमशान घाट पहुंच जाऊंगा। उसमें से एक कंधा तुम्हारे बाप का भी होगा। अरे तुमने ये रास्ता गलत चुना है। प्यार ऐसे थोड़ी किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? प्यार बड़ी नाजुक चीज होती है, उसे जरा म्यूजिकली ट्रीट करना चाहिए, गाना चाहिए, बजाना चाहिए। लेकिन मुझे तो सिर्फ पुंगी बजानी आती है। अरे कोई बात नहीं, बांसुरी ना सही, पुंगी बजाकर देख लो, शायद तुम्हारी राधा का मन डोल उठे। सुनिए, क्या हुआ तुम्हें? भैया, भैया मुझे सांप ने काटा, मैं मर जाऊंगी भैया। क्या हुआ? अरे बाप रे, अरे मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ। मुझे सपेरा चाहिए, कहीं से सपेरे को बुला के लाओ। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं अभी सपेरे को लेके आता हूँ। अरे कौन है तू? सपेरा हूँ बाबूजी, सांप का जहर निकालता हूँ। यहाँ मुझे एक काले भयंकर सांप की गंध आ रही है। अभी एक सांप ने मेरी बहन को काटा है। मुझे मालूम है। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है तेरी बहन कहाँ है? अंदर है? अंदर है। सपेरा जी अंदर चलो। भगवान से सपेरा जी आगे। सुनिए, सपेरा जी आगे देखो। ये तुम्हारी बहन है, शर्म आनी चाहिए। क्या? इसको देखो, क्या ताजमहल जैसी खूबसूरत, और तुम डामर रोड के गेंडे। क्या बातें हो? क्या निकालो? निकालता हूँ। दिखाओ कन्या। ओह, कोबरा 56। ये कौन सा कोबरा होता है महाराज जी? हाई पावर का, बहुत डेंजरस कोबरा होता है, जिसको काट लेता है आदमी पानी नहीं मांगता। महाराज जी, मेरी बहन का जान निकल जाएगा ना? निकलेगा, अगर तुम यहाँ से निकलोगे तो जहर भी निकलेगा। जाओ भैया। सुने, तुम्हें छोड़ के कैसे आ सकता हूँ अकेले? देखो बाबूजी,
हम अपना ये हुनर किसी के सामने नहीं बताते, क्योंकि अगर ये हुनर किसी ने देख लिया तो वो ये धंधा शुरू कर देता है। कल को अगर आप धंधा शुरू कर लेंगे तो हम तो मर जाएंगे। यही हमारा धंधा है, इसी के सारे जिंदा है। महाराज जी मैं जाता हूँ। जाओ और सुनो, इस पुंगे के बचते तक अंदर आने की कोशिश मत करना और झांक कर भी मत देखना, वरना आंखों की रोशनी चली जाएगी और अंधे हो जाओगे। जाओ जाओ जाओ, पूरा ध्यान रखूंगा। मेरी बहन का ध्यान रखना सपेरा। भाई हो तो ऐसा। थैंक यू, गॉड ब्लेस सर। भगवान मेरी बहन को बचा लेना। ये अचानक सपेरे की पुंगी कहाँ अटक गई? क्या हुआ प्रेम? सोनिया, सोनिया क्या बात है? क्या निकल गया? भैया भैया भैया, come on, don't worry man. Oh bloody fool. Come on man. Don't worry सपेरा जी, don't worry. सोनिया, you don't worry. ओह, डर के मारे मेरी दाढ़ी आपके हाथ में आ गई। दीजिए। कमीने, मैं तेरे को पहचान गया हूँ। तलवार कहाँ है? तलवार, सोनिया, जान से मारने हुआ कमीने को। कहाँ कमीना? वो भाग गया। Take care of you. कमीना। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप लोग राणा से इतना डरते क्यों? वो भी हमारी तरह की इंसान है। हाँ विजय, पर हम लोग तो बाल बच्चेदार शरीफ इंसान हैं, और वो इंसान के रूप में एक शैतान है। इससे पहले कि शराफत का चोला इंसान को कायर बना दे, वो चोला उतार कर फेंक देना चाहिए। देखो, मैंने राणा के सामने झुकने से इनकार कर दिया और ऊपर वाले ने मेरी मदद के लिए विजय को भेज दिया। नमूना तो हमने दिखा दिया है, बस आप सबका साथ चाहिए। वो कैसे? राणा को हफ्ता देना आप लोग बंद कर दो। लेकिन ऐसा करने पर तो राणा हमारा खून पी जाएगा। इस देश में भी कानून जिंदा है। आप लोगों की हिफाजत के लिए पुलिस तैनात है। यहाँ की पुलिस और राणा के गुंडों में सिर्फ वर्दी का फर्क है, बाकी तो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यहाँ की पुलिस बेईमान हो सकती है, लेकिन सारे हिंदुस्तान की तो नहीं। आप लोग सब मिलकर राणा के खिलाफ कंप्लेन लेकर कमिश्नर साहब के पास क्यों नहीं जाते? मैंने आप लोगों की एप्लीकेशन पढ़ी है, एंड आई एश्योर यू कि मैं इस मामले में जरूर स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। थैंक यू सर। हाँ राणा साहब, मैं हूं। बोलो कमिश्नर। खंडाला के शॉप ओनर एसोसिएशन ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है। कोई बात नहीं, मैं उन सबको प्यार से समझा दूंगा, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। हुक्म कीजिए। मुझे उस लड़के विजय की जन्म कुंडली चाहिए। ठीक है, मैं आज ही अपने आदमियों को इस काम पे लगा देता हूँ। हमारे लिए क्या हुक्म है भैया? जाकर उस जगदीश को ठीक करें जिसने सारे दुकानदारों को साथ लेकर आपके खिलाफ कंप्लेन की है। उसका तो आज मैं वो हाल करूंगा कि कल से वो खंडाला में भीख मांगता हुआ नजर आएगा। उसका स्टोर पूरी तरह से बर्बाद कर दो, लेकिन सबक तो विजय को भी सिखाना पड़ेगा, जिसके शह पर जगदीश ने यह कदम उठाया है। उसका तो वो हाल करो कि वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। लेकिन हां, उस कसीनो को कुछ नहीं होने पाए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमें किसी भी कीमत पर हासिल करनी है। शुरुआत किससे करें भैया? इसका फैसला करेगा ये मेरा सिक्का। विजय। जिसको मरने का शौक है वो कसीनो जाएगा, क्योंकि आज से ये कसीनो बंद रहेगा।
क्या बात है, आज बार बिल्कुल खाली है? पता नहीं क्या बात है। विजय, कैसीनो के बाहर राणा के आदमी लोग खड़े हैं, किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे। भरी हुई पिस्तौल से खेलने की तुम्हारी उम्र नहीं है। इनसे खेला करो बच्चे। ये क्या हो रहा है सब? अपने आदमियों से पूछो। सैम्बो। जी भैया। ये क्या है सब? जाने दो लोगों को अंदर। मुझे बताओ किस किस को अंदर जाना है। आपको जाइए ना अंदर। भाई जगदीश, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। तुम्हारी पहचान तो कमिश्नर तक है। अंदर जाने से तुम्हें कौन रोक सकता है? जाओ। हमें पहले मालूम होता तो शायद हम तुमसे हफ्ता नहीं लेते। कमिश्नर, कम ऑन बॉयज। राणा, अपने बच्चों को वही खिलौने दिया करो जिनसे वो खेल सके। मेरे बच्चे तो बारूद के ढेर में बड़े हुए हैं बाबू, पर इस शहर को धमाके की आवाज सुनने की आदत छूट चुकी है। पर अब लगता है वो दिन आ गया है कि खंडाला घाटियों में फिर से धमाके की आवाज गूंज उठेगी। जगदीश, जगदीश, सब ठीक हो जाएगा जगदीश। अरे राणा के गुंडों ने मेरे को बर्बाद कर दिया। इस राणा ने मेरे को बर्बाद कर दिया। विजय, मेरा क्या होगा? आज तो मजा आ गया राणा साहब, मजा आ गया। कैसीनो बंद होने के बाद भी घर जाने को दिल नहीं कर रहा है। वाह, कमाल हो गया आज तो। भैया मजा आया, बहुत मजा आया। गुड नाइट राणा साहब। गुड नाइट। क्या बात है इंस्पेक्टर, आज सुबह सुबह यहाँ पुलिस स्टेशन में हड़ताल चल रही है क्या? आज मैं तुमसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ। बड़े पंक्चुअल हो गए हो। पूछो। कल रात राणा के कैसीनो को बम से उड़ा दिया किसी ने। कमाल है, ये खंडाला में क्या होते जा रहा है? कल रात जगदीश के स्टोर को भी बम से उड़ा दिया किसी ने। जब राणा के कैसीनो में ब्लास्ट हुआ तब तुम कहाँ थे? जब जगदीश के स्टोर में ब्लास्ट हुआ तुम कहाँ थे? मुझसे सवाल मत करो, जितना पूछता हूँ उसका जवाब दो। मेरा सवाल ही तेरे हर सवाल का जवाब है इंस्पेक्टर। देखो, मेरे पास कुछ ऐसे गवाह है जो ये साबित कर सकते हैं कि राणा के कैसीनो में जब ब्लास्ट हुआ तब तुम वहां मौजूद थे। मेरे पास भी ऐसे गवाह जो साबित कर सकते हैं कि जब जगदीश के स्टोर में ब्लास्ट हुआ
तब राणा ही नहीं, तुम भी वहां मौजूद थे। क्या बात है? इसका कहना है कि राणा के कसीनो में ब्लास्ट मैंने किया है। पर ब्लास्ट के वक्त तो विजय हमारे साथ था भाई। गलत जगह हाथ डालने की तुम्हारी बड़ी गलत आदत है इंस्पेक्टर। मेरा नाम इंस्पेक्टर कानून गो है। मैं जहां भी जाता हूं वहां से कानून गो हो जाता है। यू बी केयरफुल, समझे? कानून के हाथ मजबूत होने चाहिए इंस्पेक्टर कानून गो। Now you may go. जब तुम उस पागल कुत्ते के गले में कानून का पट्टा नहीं डाल सकते तो हमारे टुकड़े मुफ्त में क्यों तोड़ रहे हो? ऐसी बात नहीं है राणा साहब, लेकिन इस वक्त उस पर हाथ डालना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, क्योंकि खंडाला के सारे व्यापारी आज उसकी तरफ हो चुके हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते? उस छोकरे से तुम डर गए हो, अब तुझसे कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। यह काम मैं बादशाह खान से करवाऊंगा। बादशाह खान? बंबई की जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह, बादशाह खान। अदालत में तूने ही मेरे खिलाफ गवाही दी थी ना? दी थी ना? मेरे खिलाफ बोलते समय तुझे अपनी मौत का ख्याल नहीं आया? सरकार ने मुझे 2 साल की सजा दी थी, 200 साल की नहीं, जो मैं बाहर ना था। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफ कर दूं? यहां कोई किसी को माफ नहीं करता। मैंने भी जज साहब से कहा था मुझे माफ कर दो। खून करना मेरा पेशा है, मेरी रोजी रोटी है, पर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। गुनाहगारों को माफ करना देवताओं का काम है, मुझ जैसे राक्षस का नहीं। मतलब तुम्हारी नींद हराम करने वाला भी कोई खंडाला में आया है। ठीक है राणा, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो छोकरा विजय अब अपना अगला जन्मदिन नहीं मना पाएगा, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें 5 लाख रुपए देने होंगे। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। लेकिन एक बात याद रख लो राणा, बादशाह सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। अगर कल उस छोकरे ने मुझे 5 लाख 1 रुपया भी दिया ना, तो मैं तुम्हारा काम भी तमाम कर सकता हूं। मौत का खौफ खाकर अगर विजय ने तुम्हें 5 लाख 1 रुपया दिया ना, तो मेरे पास आना, मैं 5 लाख 2 रुपए तैयार रखूंगा। अच्छा बोलते हो राणा। ठीक है, तो अगले हफ्ते खंडाला में मुलाकात होगी। अपनी आंखों से उस लौंडे की चिता देखोगे तुम। सर अब तो आपको मेरी तनख्वाह डबल कर देनी चाहिए।
क्यों, मेरी शादी होने वाली है क्या? नहीं सर, शादी हो आपके दुश्मनों की। वो क्या है कि जब से आपने मुझे पीटना बंद किया है तो मेरी खुराक डबल हो गई है। हाँ कोई बात नहीं, पीटना फिर शुरू कर दूंगा, लेकिन तनख्वाह की बात मत करना। हाँ? आज मेरी बेटी बहुत खुश लग रही है, क्या बात है? डैडी वो मुझे बोलना बोलना, तुझे क्या हो गया? बोल। तुझे किसी से प्यार तो नहीं हो गया? ओह वाह 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 वाह, सुना मेरी बेटी को प्यार हो गया। कौन है वो? डैडी मुझे विजय से प्यार हो गया है। विजय? हाँ, विजय अपना। आज तो तूने मेरी बेटी होने का सबूत दे दिया। इसका मतलब कल तक आपको शक था? शराब बेटी, जिसको मैं बिजनेस पार्टनर बनाने की सोच रहा था, तूने उसे लाइफ पार्टनर बना लिया। बोलो कब कर रहे हाथ पे ले? ओह मेरी बेटी तो शर्माना भी सीख गई है, लगता है इसकी शादी फौरन करनी पड़ेगी। सर अगर आप कहें तो मैं भी ऐसे शर्माना सीख लूं, मेरी भी शादी करवा दीजिए। हाँ बिल्कुल नहीं, तुम्हारी धुलाई के जो राइट्स है वो सिर्फ मेरे पास है, वो किसी कन्या को नहीं दिए जा सकते। जाओ जाओ। ओ, क्या करती हो? सोनिया सोनिया, आई लव यू, आई लव यू। सोनिया, क्या हुआ? यहाँ वो हाथी का बच्चा तो नहीं आ जाएगा ना? कौन हाथी? अरे वही तुम्हारा भाई। तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम मेरे भाई से मेरा हाथ मांग लो? हिम्मत तो बहुत करता हूँ डार्लिंग, लेकिन उस हाथी के हाथ का ख्याल आते ही हिम्मत टूट जाती है। मैं क्या करूं? भूल जाओ मुझे। भूल जाऊं? तुम्हें भूल जाऊं? जिसे पाने के लिए दुनिया छोड़ी, जूते खाए, उसे भूल जाऊं? ठीक है, तुम्हारा प्यार पाने के लिए वो हाथी तो क्या, मैं किसी भी खूंखार जानवर से लड़ सकता हूं। आने दो उसे, आने दो, देख लेते हैं आज या तो मैं नहीं या वो नहीं। कौन है भैया? भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए। भैया कहाँ रह गए थे आप? हम आपकी ही बात कर रहे थे। इनसे मिलो, ये मेरी बहन है। मैं, मेरा मतलब है आपकी बहन है। हाथी बोल हाथी। नहीं नहीं हाथी नहीं, हाथी नहीं, सुअर। वो हाथी और चूहे की कहानी सुना रहा था। कमीने, सपेरे की औलाद, मैं तेरे पूरे खानदान को जानता हूँ। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ना भैया ना, यही तो मेरे होने वाले सुहाग है। अच्छा सोनिया, ये सुहाग नहीं, वो आग है, आग जो घर को जलाकर राख कर देगी। आज मैं इसका टुकड़ा। तलवार नहीं उड़ाना, तलवार नीचे, तलवार नीचे, तलवार नीचे, तलवार नीचे। ए तू तो तलवार ऐसे निकालता है जैसे बच्चे जेब से कोटी निकालते हैं। तलवार नीचे। केले से डरता मेरे को, केले से डरता मेरे को। सोनिया क्या हुआ? सोनिया क्या हुआ? सोनिया अच्छा कमीने, अरे ये मर गई, ये मर गई। अरे हत्यारे, तूने ये क्या कर दिया? बहन का खून कर डाला। अरे अरे लोग तो अपनी बहन के लिए जान देते हैं और तूने अपनी बहन की जान ले ली। क्या सचमुच मर गई? ये क्या नाटक कर रही है? नाटक कर रही है। अब तू नाटक मत कर, तू नाटक मत कर। इधर देख, इधर देख, इधर देख, नहीं तो दूंगा एक। चुप वरना एक। जालिम, तू भाई नहीं कसाई है। अब मेरा क्या होगा? तुझे नहीं मालूम क्या होगा? तुझे नहीं मालूम क्या होगा? खड़ा हो, मैं बताता हूँ। पुलिस आएगी, तुझे गिरफ्तार करेगी, अदालत में जज तुझे फांसी की सजा सुनाएगा। काल कोठरी से फांसी के फंदे तक तू कैसे पहुंचेगा ये तू जाने। तेरे दाएं और बाएं दो काले संडे मुसंडे जल्लाद, मुंह पर काला कपड़ा, तुझे लटकाने के लिए तैयार। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। नहीं, मैं नहीं बचा सकता। तू एक काम कर, तू जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से भाग जा, और मैं तो समझता हूँ ये शहर छोड़ के भाग जा, और कम से कम 5-7 साल तक इधर आने का नाम नहीं लेना। लेकिन मेरी बहन का किराया कौन करेगा? मैं सारे काम कर दूंगा। प्लीज टेक केयर ऑफ तू भाग जा, पलट के मत देखना 5-7 साल तक। और जब तू 5-7 साल के बाद यहाँ वापस आएगा तो 5-7 नन्हे मुन्ने तुझे मामा मामा कह के लिपट जाएंगे। मामा जी आ गए, मामा जी आ गए। तुम मेरे बगैर बच्चे कैसे पैदा करोगे? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर क्यों बुढ़िया, सब्जी खरीदने निकली है क्या? बस छोटे, थोड़े दिन रुक जा। ये बुढ़िया इसी बाजार में अपने जवान बेटे के लिए कफन भी खरीदने निकलेगी। क्यों बुढ़िया, निकलेगी ना?
तूने मुझे थप्पड़ मारा? काश ये थप्पड़ बचपन में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मारा होता, तो आज बड़ों के साथ तुम बदतमीजी नहीं करते। इतनी समझ होती तुम में। शुक्रमान बुढ़िया जो हमारे माँ बाप ने हमें औरतों पे गोलियां चलाना नहीं सिखाया, नहीं तो माँ कसम इस तमंचे से तेरा वो हशर करता जो राणा साहब तेरे विजय के साथ करने वाले हैं। झूठ तो मुझसे हारेगा, मेरे तन पे सच के वस्त्र है। हर झूठ तो मुझसे हारेगा, मेरे तन पे सच के वस्त्र है। मुझको दुश्मन क्या मारेगा, मुझको दुश्मन क्या मारेगा। मेरे हाथ ही मेरे शस्त्र है, मेरे हाथ ही मेरे शस्त्र है। शस्त्र 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 आंटी, ये सब क्या है? मैं तुम्हारे कपड़े पैक कर रही हूँ, तुम बम्बई वापस जाओ। मगर क्यों? क्यों? अरे पगले, तुमने किसको अपना दुश्मन बना लिया है? राणा को? वो तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, कभी कुछ भी कर सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने सदमे बर्दाश्त किए हैं कि कलेजा पत्थर का हो गया है। लेकिन भगवान ना करे कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। माना कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, तुम्हें अपने कोख से नहीं जन्मा है मैंने, लेकिन सगी औलाद से ज्यादा प्यार करती हूँ। चल अपनी इस माँ का कहा मान ले और चला जा यहाँ से। चला जाऊं? अपनी माँ जैसी आंटी को छोड़कर चला जाऊं? मौत के डर से कोई बेटा अपनी माँ को छोड़कर नहीं चला जाता। आंटी, तू फिक्र मत कर, वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों बेमौत मरना चाहते हो विजय? आखिर तुम समझते क्यों नहीं? किस मकसद को लेकर आए थे तुम यहाँ? उसे भूलकर दूसरों के हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया। क्या जरूरत है दूसरों के लिए लड़ने की? जैसे चल रहा था वैसे चलने दो ना। इन्हें क्या जरूरत है दूसरों के लिए लड़ने की, सूली पर चढ़ने की, जिनकी तुम दिन रात पूजा करती हो। तुम्हें तो इनकी सच्चाई के पाठ मुझे बचपन में पढ़ाए थे, जो मैं आज तक नहीं भुला पाया। अगर मेरी जिंदगी के रास्ते सही है तो ये मुझे अपने मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। राणा, राणा, इस तरह घबराए हुए क्यों हो? खंडाला में आग लग गई है क्या? बहुत बुरी खबर है। तुम जब भी आते हो कोई ना कोई बुरी खबर लाते हो। बोलो। याद है राणा, 14 साल पहले तुमने खून किया था।
14 साल पहले तो मैंने अपने बाप का खून किया था। उसके बाद याद है तुमने एक और खून किया था, कलेक्टर का। और विजय उसी कलेक्टर का बेटा है। और वो खंडाला अपने माँ बाप के कातिलों का पता लगाने आया है। और जैसे ही उसे ये पता चलेगा कि उसके माँ बाप का खून तुमने किया था, तो जानते हो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? जब उसका बाप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो बेटा क्या बिगाड़ेगा? वैसे भी मैंने विजय का बंदोबस्त कर दिया है। हाँ, हमारे खिलाफ एक दो लड़ाई उसने जरूर जीती है, मगर आखिरी जंग अभी बाकी है और इस जंग में जीत हमारी ही होगी। इससे पहले कि विजय के हाथ मेरे भाई के गर्दन तक पहुंचे, मैं उसे खत्म कर दूंगा। नहीं विजय, मुझे मत मारो विजय, मुझे छोड़ दो विजय। बोल राणा। मेरे भाई को मारकर बहुत खुश होंगे तुम। अपनों की मौत का दर्द कितना होता है इसका तुम्हें एहसास नहीं है, लेकिन तुम्हें इसका एहसास मैं कराऊंगा। तुम अपनी पूजा से बहुत प्यार करते हो ना, उसकी मौत से तुम्हें एहसास होगा कि अपनों की मौत का दर्द क्या होता है। और अब देखना यह है कि इनमें से पहले मरता कौन है, पूजा या बाबू। इसका फैसला करेगा मेरा ये सिक्का। फैसला हो गया। राणा ये बास्टर्ड! पूजा, राणा पूजा को हाथ मत लगाना। राणा ये बास्टर्ड! राणा ये बास्टर्ड! राणा! इसका मतलब पूजा की जिंदगी खतरे में। जाओ उसे जाकर बचाओ। लेकिन बाबू तुम। विजय मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ, गो, कम ऑन। पूजा, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ, क्यों? मुझे लगा तुम लोगों की जान को खतरा है। हमारी जान को खतरा कैसे हो सकता है? तुम्हारे सिवा इस जगह का पता किसी और को नहीं मालूम है। इसका मतलब है बाबू। हेलो बाबू, राणा के आदमियों ने पूजा पर कातिलाना हमला किया है और तुम्हें फौरन हॉस्पिटल बुलाया है। व्हाट?
एक आरज़ू लेकर जी रहा था तू, आज वो भी पूरी कर देता हूं। तू जानना चाहता था ना कि विजय के माँ बाप का कातिल कौन है? मैं हूं। मैं मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने। बाबू, बाबू, क्या हुआ बाबू? जूनियर। हाँ बाबू। अच्छा हुआ जो तुम वक्त पर आ गए जूनियर। मेरी तमन्ना थी कि तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को मैं अपने हाथों से सजा देता। कौन थे वो बाबू? कौन थे वो? राणा ने। राणा? हाँ, उसने खुद मुझे बताया। बाबू, 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 बाबू। ये आवाज कैसी? जाओ, जाके बाहर देखो क्या हो रहा है। जाओ। चलो सब लोग चलो। तुम लोग इस तरफ जाओ, तुम लोग उस तरफ जाओ।